शिवा कंपटीशन हब। शिवा कंपटीशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कंपटीशन से संबंधित शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी टीम सतत प्रयासरत है। सरकारी नौकरी में भर्ती प्रतियोगिता को आसान बनाने के लिए तथा मंडल के बच्चों को अधिक से अधिक सेलेक्ट कराने के लिए शिवा कंपटीशन हब सदैव तत्पर है। हमारे यहाँ पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पीईटी, यूपीपी, एसएससी जीडी, एसआई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ 400 सीटों की एसी लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 72 33 85 1000 और 72 34 86 2000। पता है अदम गोंडवी मैदान के सामने मान्यवर शोरूम के बगल कचहरी रोड, गोंडा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा कंपटीशन हब के इस ऐप पर, एप्लीकेशन पर। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हम लोगों ने ब्लड रिलेशन टॉपिक पर बात की थी। ब्लड रिलेशन टॉपिक का टाइप 1 हम लोगों ने किया था और कॉन्सेप्ट पर बात किया था, बेसिक पर बात किया था। तो पहली वीडियो देखने के बाद अब ये दूसरी वीडियो है, या बात करें इसमें हम लोग टाइप 2 पर बात करेंगे। ब्लड रिलेशन के टाइप 1 पे हम लोगों ने बात किया था, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो पहले टाइप को कवर करने के लिए अब दूसरे टाइप की बात करते हैं आज हम लोग। टाइप 2, जो कहा जाए एक तरह से इशारे वाले सवाल, किसी की ओर इशारा करते हुए, किसी की ओर इंडिकेशन करते हुए, है ना। तो उस टाइप के सवाल जो आपके सामने पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। तो आइए आज इस पर बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। तो माँ सरस्वती और गणपति बप्पा जी के आशीर्वाद के साथ आज की क्लास को शुरू किया जाए। तो जैसे टाइप 2 में बात करें, टाइप 2 के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। फिलहाल टाइप 1 के क्वेश्चन कराए थे और टाइप 2 के बारे में समझाया भी था मैंने कॉन्सेप्ट के साथ। तो जैसे सवाल देखिए आपके सामने पहला दिया हुआ है। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें कोई व्यक्ति है जो किसी की ओर इशारा कर रहा है, किसी की ओर संकेत कर रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है, और उसके बाद वो ब्लड रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज देखिए, सवाल दिखा है क्या कि सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलवाया, है ना। सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलवाया, किसने? सक्षम ने। और मिलवाने के बाद, अच्छा मिलवा जो रहा है वही बोलेगा, जाहिर सी बात है, जो मिलवा रहा है वही बताएगा, वही एक्सप्लेन करेगा। तो सक्षम ने एक्सप्लेन क्या किया कि वह मेरे पिता के पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है। अब देखिए सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलवाया और दोस्त से अपने क्या कह रहा है वो कि भाई वह जो है, वह मतलब कौन? निधि। अब देखिए वह यहां पर कौन होगा? निधि। यानी जो निधि है वो मेरे पिता के, देखिए तो निधि जो है वो मेरे पिता की पत्नी के, तो मेरे पिता मतलब किसके? सक्षम के पिता। सक्षम के पिता, ठीक है, ये सक्षम के पिताजी हो गए। अब नाम कुछ है नहीं तो जेंडर से डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो वह मेरे पिता की पत्नी, अच्छा पिता की पत्नी यानी कि माता जी, मतलब सक्षम की माँ। वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, अच्छा पिता की पत्नी यानी माता जी के इकलौते बेटे, यानी ये सक्षम अपनी बात खुद कर रहा है। भाई सक्षम भी इन्हीं का बेटा है, तो अपने पिता की पत्नी यानी अपनी माँ के इकलौते बेटे यानी सक्षम खुद, है ना, के बेटी है, की बेटी है। मतलब सक्षम ने क्या कहा कि भाई जो वो है, मतलब कौन? निधि। निधि जो है वो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की क्या है? बेटी है। तो इकलौता बेटा सक्षम यानी इसी की बेटी है कौन? निधि। आई बात समझ में सभी को? ठीक है, निधि। तो पूछा है कि सक्षम निधि से कैसे जुड़ा है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सक्षम निधि से कैसे जुड़ा है, मतलब सक्षम का निधि से क्या संबंध है। देखो तो सक्षम निधि का क्या हो जाएगा? यहाँ से पिता हो जाएगा भाई, क्योंकि सक्षम की बेटी है निधि, तो निधि की का सक्षम क्या हो जाएगा भाई? फादर, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी आप सभी लोग को। तो टाइप 2, अब आप जैसे टाइप 2 की जो वो लोग जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो इसके पहले टाइप 1 वाली वीडियो कंप्लीट जरूर करके आएंगे, है ना, ताकि उससे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और टाइप 1 अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे फिर टाइप 2 में उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक्मणी का परिचय कराते हुए विजय ने कहा। अब देखिए यहां पर कह कौन रहा है? विजय कह रहा है। सबसे मेन पॉइंट यहां पर क्या है कि विजय कह रहा है रुक्मणी का परिचय कराते हुए, ठीक है, क्या कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के बेटे की मां है। अब देखिए वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी मतलब किसकी? विजय की। तो बात करें विजय की, तो विजय की पत्नी यानी विजय पुरुष है, और विजय की पत्नी
मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, यानी पत्नी का एकमात्र भाई, यानी विजय का कहा जाए तो ब्रदर इन लॉ, साला, है ना। पत्नी के एकमात्र भाई के बेटे, तो पत्नी का एकमात्र भाई और इसका बेटा हो गया ये, की माँ है, तो इसकी माँ है। इसकी माँ यानी कि जो पत्नी का भाई है, विजय की पत्नी का जो भाई है उसकी पत्नी। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी यानी विजय की पत्नी के एकमात्र भाई के बेटे की माँ है। ठीक, बेटे की माँ मतलब उसी की वाइफ है। ठीक है, किसके, पत्नी के भाई के। तो रुक्मणी के पति का, अब देखिए रुक्मणी के पति का, तो रुक्मणी कौन है, ये है रुक्मणी, यही लड़की रुक्मणी है। ठीक है, तो रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है, तो देखो, तो रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध होगा, तो रुक्मणी के पति जो हैं वो विजय की पत्नी के भाई हैं, और पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला या बहनोई। ठीक, अब यहाँ साला होगा ऑप्शन, यानी कि ब्रदर इन लॉ। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी सभी को। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है ना। ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो यहाँ पर आपको समय की परवाह ज्यादा भी नहीं करनी। अगर आप सवाल को सीख रहे हैं अभी, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के सवाल में पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा क्या है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई नंबर्स का कोई यूज नहीं है, ना इसमें कोई शॉर्टकट है इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में कोई शॉर्टकट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब देखिए, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा। तस्वीर में कोई आदमी है जिसकी ओर इशारा कर रही है मनीषा, और क्या कह रही है कि वह मेरी माँ, वह मेरी माँ। तस्वीर में जो आदमी है वह मेरी माँ, मेरी माँ मतलब किसकी, मनीषा ने कहा, तो मनीषा की माँ, तो ये मनीषा हो गई, मनीषा की माँ। ठीक है, मनीषा एक लड़की है जिसकी माँ, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी। देखिए एक एक स्टेप बनाते चलिए, है ना, जैसे जैसे वो संबंध बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप स्टेप बनाते चलो। ठीक है, एक साथ बनाने की मत सोचना कभी भी। तो वह मेरी माँ की, सॉरी, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी। अब देखिए, माँ की इकलौती बेटी यानी मनीषा खुद हो गई। भाई मनीषा की माँ की बेटी कौन, मनीषा, और इकलौती बेटी मतलब वही है। ठीक है, तो इकलौती बेटी से मतलब क्या है कि हाँ मनीषा अपनी बात कर रही है। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी का पिता है, अब मनीषा का पिता है, यानी मेरी माँ की इकलौती बेटी का पिता हो गया। अच्छा, माँ है पिता है, तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे आपस में। ठीक, तो पूछा क्या है कि मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। भाई मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये बेटी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी सभी को यहाँ पे, डॉटर यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जैसे देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं इसका जो है पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या इसी एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे ही सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, पीडीएफ और बकायदा सॉल्व पीडीएफ। ठीक है, जो इस पे सॉल्व करा रहा हूँ बकायदा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जिनका जो ये टॉपिक छोटा है ब्लड रिलेशन टॉपिक, वो यहाँ पर अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा। ठीक है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, क्या कहा, उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी। अब देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, मीरा ने क्या कहा कि उसके पिता, उसके पिता मतलब किसके, उस तस्वीर वाली महिला के, तो तस्वीर वाली महिला के पिता के इकलौते बेटे, तस्वीर वाली महिला के पिता के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब उस महिला का भाई, मैं यहां लिख दे रहा हूं महिला। ठीक है, के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, की पत्नी। ठीक है, इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। ये कौन है, सास है, किसकी, जो एक्सप्लेन कर रहा है, कौन कह रहा है, मीरा, मीरा ने कहा ये बात, तो ये कौन हो जाएंगी, मीरा की सास हो जाएंगी। तो अगर ये मीरा की सास है मतलब इनके बेटे से मीरा की क्या हुई है, शादी हुई है, इनके बेटे से मीरा की शादी हुई है। ठीक है, तो अगर इनके बेटे से मीरा की शादी हुई है, तो अब बात हुई क्या कि भाई ये इनकी क्या हो गई, सास हो गई। तो फोटो में मीरा के पति, मीरा के पति का उस महिला से, ये महिला रही, उस महिला से क्या संबंध है,
तो इस महिला से इनका क्या संबंध है? देखिए, तो मीरा के पति हैं और उनकी माता जी हैं और उनके पिताजी हैं, ठीक है। मीरा के पति के माँ और पिताजी, और पिताजी की बहन यानी कि मीरा के पति की बुआ जी। तो मीरा के पति की बुआ जी हैं, तो बुआ जी हैं तो उनके क्या लगेंगे भाई? भतीजे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। बुआ का क्या होता है? भतीजा ही होता है ना। चाचा, बुआ, इनके भतीजे, मामा, मौसी, इनके भांजे होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी सभी को यहाँ पे। तो ये संबंध कौन सा बनेगा यहाँ पे? भतीजे वाला संबंध बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, किसका किससे पूछ रहा है, ठीक है। इसका इससे क्या संबंध होगा, मतलब जिसका नाम पहले आ रहा है उसके बारे में बताना है, इसका इससे क्या संबंध होगा, है ना। इसके आगे का लगा हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? मोहन ने कहा, अब मोहन क्या कह रहा है यहाँ पे कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है। कोई लड़की है जिसकी ओर इशारा करके या परिचय देते हुए मोहन क्या कह रहा है कि जो लड़की है वो मेरी माँ, सॉरी, जो लड़की है वो मेरी माँ मतलब किसकी? मोहन की माँ। तो ये मोहन हो गया, ये मोहन की माँ हो गई। मेरी माँ के पोते, अच्छा माँ का पोता, मेरी माँ का पोता, पोता मतलब कौन होता है? बेटे का बेटा। तो इनकी माँ का पोता मतलब इनकी माँ का बेटा, माँ का बेटा कौन? मोहन, और मोहन का बेटा यानी इनका पोता हो जाएगा। तो मेरी माँ यानी मोहन की माँ का पोता, पोता मतलब बेटे का बेटा, पोते की पत्नी है। पोते की क्या है? पत्नी है, ठीक है। एक तरह से देखो तो मोहन के बेटे की वाइफ हो गई, है ना। तो मोहन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई जाहिर सी बात है, मोहन का बेटा और मोहन के बेटे की पत्नी यानी मोहन की बहू। तो मोहन उसका, उस लड़की से मोहन किस प्रकार संबंधित है? तो मोहन उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ससुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को? ठीक है, एक एक स्टेप को समझते हुए चलिए। यहाँ पर ब्लड रिलेशन से कम 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, और कोई भी टाइप पूछा जा सकता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये वीडियो आपको सिर्फ टाइप 2 के लिए दी जा रही है। इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी आपको टाइप 3 के लिए दी जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइप 4 में हम तीनों टाइप को मिक्स करके आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, और सारे क्वेश्चन आपको जो है ये दिख रहे हैं, और पहली वीडियो में आपने देखा था वो सब किसके हैं? प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टाइप 1 जो टाइप वाइज में वीडियो डाल रहा हूं उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर मिल रहा है, और जो कहा जाए आपको मिसलिनियस मिलेगा उसमें भी प्रीवियस ईयर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब लेटेस्ट 2023-24 के क्वेश्चन हैं। तो बस मेन है आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, कोई भी चीज रटनी नहीं है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। बोल रहा है एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल कहता है। अब विशाल क्या कहता है? देखिए विशाल कह रहा है क्या कि वह मेरे दादा पैतृक, पैतृक मतलब होता है कि पिताजी साइड से, तो वैसे दादा तो पैतृक ही होते हैं। जो मात्रक मतलब कहा जाए मात्र यानी मम्मी के साइड से जो होते हैं वो कौन होते हैं? नाना होते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि दादा नाना एक ही ऑप्शन में ऑब्लिक करके आ जाता है, तो इसलिए लिख दिया जाता है पैतृक, मतलब पिताजी के पिताजी, है ना। तो वह मेरे दादा मतलब किसके? विशाल के दादा। तो विशाल के पिताजी, और पिताजी के पिताजी यानी विशाल के दादाजी। तो वह मेरे दादा की बेटी, अच्छा दादाजी की बेटी, तो दादाजी का बेटा कौन? पिताजी, और दादाजी की बेटी यानी पिताजी की बहन यानी कौन? बुआ जी, ठीक। मेरे दादा की बेटी की क्या है? भाभी है। अब देखिए बेटी की भाभी है, तो भाभी में जैसे देखिए भाभी कौन होंगी? भाई की वाइफ, तो भाभी ये हो गई, ठीक है। ये कौन हो गई? भाभी हो गई। लेकिन यहां पर जैसे देखिए अब क्या कह रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला का विशाल से क्या संबंध है? तो तस्वीर में दिख रही, जैसे तस्वीर वाली महिला यही है भाभी जो बनी, है ना। तो देखो तो एक तरह से विशाल की क्या हो जाएंगी? माँ हो जाएंगी। अब जैसे ये माँ हो जाएंगी हमने क्या टिक मार दिया? ऑप्शन नंबर ए माता जी इज द राइट आंसर। जाहिर सी बात है विशाल के दादाजी के कहा जाए तो विशाल के दादाजी की बेटी यानी विशाल की बुआ, उनकी भाभी यानी उनके भाई की वाइफ, तो यानी विशाल की माता जी हो गई। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, गलती हो सकती है। अगर आपने ऑप्शन ए पर टिक लगाया तो ऑप्शन में गलती यानी आंसर में गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? सबसे पहली चीज है दादाजी की बेटी हुई, ठीक है, ये हो गई। इनकी भाभी, अच्छा दादाजी की बेटी मतलब बुआ जी, और बुआ जी की भाभी यानी आपकी माता जी, है ना। माता जी भाभी हुई। नहीं तो
अगर देखो तो माता जी के साथ साथ जो बड़ी माता जी हैं या जो छोटी माता यानी चाची, ठीक है, जिन्हें चाची बोलते हैं, और बड़ी मम्मी, ठीक है, ये जो होती हैं ये भी तो कहीं ना कहीं बुआ जी की भाभी होती हैं। तो सवाल में कहीं ये नहीं लिखा है कि दादाजी का इकलौता बेटा है ना, दादाजी का एक ही बेटा है या दादाजी के दो बेटे हैं कि तीन बेटे हैं, कुछ ऐसा डाटा नहीं दिया गया है। तो हो सकता है ये जो भाभी हैं ये चाचा की भी तो वाइफ हो सकती हैं, ये विशाल के चाचा जी की भी वाइफ हो सकती हैं, विशाल के पिताजी की भी वाइफ हो सकती हैं, तो विशाल की माता जी भी हो सकती हैं, विशाल की चाची भी हो सकती हैं, है ना, ये जो भाभी वाला संबंध बना है यहाँ पर। तो दोनों चीजें पॉसिबल है यहाँ पर, और जब दोनों चीजें पॉसिबल, देखिए दोनों ऑप्शन भी दिए हुए हैं, माता जी भी हो सकता है, चाची भी हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि विशाल के पिताजी इकलौते भाई थे या इकलौते बेटे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो जब यहाँ पर आप दोनों चीजें आपके सामने हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास डेटा क्या है यहाँ पे कम है, इनसुफिशियंट है। यहाँ अगर इकलौता शब्द आ जाता तो आंसर हमारा सही हो जाता क्या, माँ, या फिर सवाल में ऐसा लिखा होता कि विशाल के पिताजी के भाई की वाइफ, तब यहाँ पे चाची आंसर हो जाता। बट यहाँ पर यही नहीं पता है ना किसकी वाइफ है, भाभी तो है लेकिन विशाल के पिताजी की पत्नी या विशाल के चाचा की पत्नी नहीं पता, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं यहाँ पर, तो ऐसे क्वेश्चनों में तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे डेटा पर्याप्त है कहाँ पे नहीं पर्याप्त है, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है, राजू क्या कहता है कि वह मेरे दादा मतलब राजू के दादा, अब जो कह रहा है उसी के दादा, मतलब राजू के दादा, यानी राजू के दादा मतलब राजू के पिता, वह मेरे दादा के बेटे, अब दादा का बेटा यानी पिताजी, ठीक है, की बेटी है, तो मेरे दादा के बेटे की बेटी, मेरे दादा के बेटे की बेटी है, तो दादा के बेटे की बेटी हो गई, ठीक है, दादा के बेटे की बेटी यानी पिताजी की बेटी, यानी राजू की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। तो लड़की का राजू से क्या संबंध है, अब लड़की का राजू से क्या संबंध है, तो ये राजू की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ पे। तो एक लड़की का परिचय देते हुए राजू क्या कहता है कि भाई वो मेरे दादा के बेटे यानी पिताजी की बेटी, अच्छा सॉरी, बेटी की बेटी है, माफ कीजिएगा, बेटी की बेटी है ना, बेटी की बेटी है। तो लड़की का राजू से क्या संबंध होगा, तो लड़की का राजू से क्या संबंध होगा, तब तो ये सीधे क्या है, सिस्टर की बेटी है, सिस्टर की बेटी क्या होती है, एक तरह से भांजी होती है, भांजी या भतीजी कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, वैसे जनरली भांजी ही होगा, बट यहाँ ऑप्शन में भांजी नहीं भतीजी दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए अमर कहता है, अमर क्या कहता है कि उसकी पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है, उसकी पत्नी, ऐसा कौन कह रहा है, अमर, किसका परिचय देते हुए, लड़की का परिचय देते हुए, एक लड़की का परिचय देते हुए अमर कहता है उसकी पत्नी, सवाल में कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझको, उसकी पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है, तो फिर लड़की नहीं होगा, यहाँ लड़का होना चाहिए, वह व्यक्ति अमर से, अच्छा यहाँ देखिए सवाल में एक टाइपिंग मिस्टेक है, वह व्यक्ति अमर से, तो यहाँ व्यक्ति होना चाहिए जबकि लड़की दे दिया है, लाइए सही कर देते हैं इसको, यहाँ सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, व्यक्ति, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए अमर कहता है कि उसकी पत्नी मतलब उस व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है। अच्छा, नाना जी की बेटी कौन होती है ये बताइए, नाना जी की बेटी कौन होती है, मम्मी, मौसी, ये सब नाना जी की बेटी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द क्या है, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब, अब मेरे नाना जी की इकलौती बेटी मतलब वो मेरी मम्मी, अगर और बेटी होती तो मौसी, लेकिन इकलौती बेटी मतलब मम्मी ही हुई, है ना। तो बोल कह रहा है कि उसकी जो पत्नी है
वो मेरे नाना की इकलौती बेटी है, मतलब इसके पिताजी जो हैं वो किसके नाना हैं, वो हैं अमर के नाना। तो अमर के अगर नाना है तो मतलब बात करें अमर की, तो अमर के क्या हो जाएंगे, ये नाना जी हो जाएंगे। ठीक है, तो अमर के नाना जी हो गए। तो अमर के नाना हो गए तो नाना की बेटी यानी मम्मी, ये अमर की क्या हो गई, मम्मी हो गई, ये अमर की मम्मी हो गई। और मम्मी के पति यानी कि पिताजी, तो वो व्यक्ति तो यही है जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना, उसकी पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है। तो मेरे नाना की इकलौती बेटी है यानी माता जी है। तो वो व्यक्ति जो है किस प्रकार संबंधित है, अमर से, तो ये अमर के क्या लगेंगे, ये अमर के हो जाएंगे पिताजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आई बात समझ में। वैसे ये सवाल ओरली भी हो सकता था, मेरे नाना की इकलौती बेटी यानी माताजी, माताजी की किसकी पत्नी है, पिताजी की। भाई तो लड़का क्या, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, अमर का पिताजी। अमर उसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, है ना। तो व्यक्ति का अमर से क्या संबंध है, पिताजी। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अनिल की ओर इशारा करते हुए शिप्रा कहती है, उसकी माँ के पिता मेरे भाई के दादा हैं। समझिएगा, अनिल की ओर इशारा करते हुए शिप्रा नाम की लड़की क्या कहती है कि उसकी माँ मतलब किसकी, अनिल की माँ। चलिए बनाते हैं। तो अनिल की माता जी के पिता, अनिल की माता जी के पिता, अच्छा अनिल की माता के पिता मतलब कौन, अनिल के नाना जी। उसकी माता के पिता मेरे भाई के दादा हैं, मेरे भाई के दादा। अच्छा मैं कह रहा हूं मेरे भाई के दादा, तो जो मेरे भाई के दादा होंगे वो मेरे भी दादा होंगे। तो शिप्रा बोल रही है कि मेरे भाई के दादा हैं, मतलब शिप्रा के भाई के दादा, मतलब शिप्रा के भी क्या होंगे, दादा ही होंगे। कौन, जो अनिल के क्या हैं, माँ के पिताजी हैं, मतलब अनिल के क्या हैं, नाना जी हैं। तो ये शिप्रा के क्या हैं, दादाजी हैं। शिप्रा के भाई के भी दादाजी हैं, शिप्रा के भी दादाजी हैं। तो दादाजी मतलब क्या होता है, पिताजी के पिताजी। या शिप्रा इनकी कौन होगी, तो बेटे की बेटी, ये हो गई शिप्रा। अब देखो शिप्रा के भाई, हम कहें शिप्रा के भाई को हटाओ, शिप्रा को देखो, भाई जो शिप्रा का है वही शिप्रा के भाई के भी होंगे दादाजी, है ना। तो शिप्रा के दादाजी मतलब शिप्रा के पिताजी, ये हो गए दादाजी। अब शिप्रा के दादा हैं, अनिल के नाना है। तो अनिल की माँ और शिप्रा के पिता दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो यानी इन दोनों के बीच में क्या संबंध बनेगा आपका, चचेरे ममेरे वाला संबंध बनेगा, है ना। चचेरे ममेरे वाला संबंध बनेगा तो ये इसे हम क्या कहेंगे, तो आपस में क्या होंगे, चचेरे भाई या चचेरे बहन। यानी एक तरह से कहा जाए तो आप इनको क्या कह सकते हैं, कजिन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, कजिन। तो अनिल शिप्रा से किस प्रकार संबंधित है, तो अनिल शिप्रा का भाई लगेगा, चचेरा भाई या ममेरा भाई। और शिप्रा उसकी क्या लगेगी, ममेरी या चचेरी बहन लगेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कजिन, यानी कि चचेरा भाई, है ना। तो अनिल का पूछा था तो अनिल तो भाई लगेगा, और शिप्रा है तो वो क्या लगेगी, ममेरी बहन लग जाएगी, है ना। आई बात समझ में सभी को यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चचेरा भाई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 10-10 क्वेश्चन का एक वीडियो है आपके सामने, एक वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो दिवाकर ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, अब देखिए दिवाकर एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि उसकी माता जी का इकलौता पोता, उसकी माता मतलब किसकी, दिवाकर ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो जो महिला है उसकी माँ, ठीक है, महिला की माँ का इकलौता पोता। अच्छा पोता मतलब कौन, बेटे का बेटा, यानी इनका बेटा और इसका बेटा, ये हो जाएगा क्या, इकलौता पोता। उसकी माँ का इकलौता पोता, है ना, क्या है, मेरा बेटा है। ये कौन है, ये बेटा है, किसका बेटा है, ऐसा किसने बोला भाई मेरा बेटा है, तो कौन बोला, दिवाकर। दिवाकर इशारा करके कह रहा था। तो ये दिवाकर क्या क्या हो जाएगा, बेटा। तो देखो तो दिवाकर पुरुष है तो ये दिवाकर ही हो जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, दिवाकर ही हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो बोला क्या कि वह महिला दिवाकर से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा वो महिला कौन है, वो महिला ये है, वो महिला ये है, उस महिला की माँ का इकलौता पोता मेरा बेटा है। तो मतलब ये दिवाकर का ही बेटा है। और दिवाकर उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला पूछा है, वो महिला दिवाकर से किस प्रकार संबंधित है, तो इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सिस्टर। तो दिवाकर, वो महिला दिवाकर से किस प्रकार संबंधित है, उसकी
सिस्टर है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 2 ब्लड रिलेशन। टाइप 2, टाइप 2 में सवाल आते हैं आपके इशारे करते हुए सवाल, है ना। तो आप ऐसे टाइप के सवाल जो है इस तरह से लगाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने टाइप 1 पे डिस्कस किया है, और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो टाइप नंबर 3 पर होगी। टाइप 3 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडेड बेस ब्लड रिलेशन, है ना। सांकेतिक भाषा में ब्लड रिलेशन समझाया जाता है, जिसमें कोड के माध्यम से आपके सामने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। तो उनको भी कैसे डिस्कस करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो सभी को बताइएगा शिवा कंपटीशन हब के इस एप्लीकेशन पे, है ना। इसकी जानकारी सबको दीजिए जो बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इसकी कंपटीशन एग्जाम की, चाहे वो एसएससी, रेलवे, सुपर टेट, यूपीएसआई और भी जितनी अपकमिंग वैकेंसियां हैं, है ना, उनके लिए जो है ये क्लास आपकी बेनिफिशियल होगी। थैंक यू।